दोस्तों इमेजिन करिए आप अपने रूम में सो रहे हो और आपको अपने रूम में बनी विंडो से एक इतनी ज़्यादा तेज रोशनी अचानक से आती हुई दिखाई दे जिसको देखने आप अपने विंडो तक पहुंचेंगे और अपने आसमान में आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे जो कि कई फुल मून जितना ब्राइट हो। जो आज के टाइम हम लोग वीनस देखते हैं ये उससे कई गुना ज़्यादा ब्राइट हो और ये आपको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, कई दिन के लिए, आपको कई महीनों तक के लिए आपको ये आसमान में दिखाई दे। इवन आप इसको दिन के टाइम भी देख सकें, जैसे आपको लगेगा कि आप दो सन आसमान में देख रहे हैं। तो आपका क्या इमेजिनेशन रहेगा कि ये क्या चीज़ है। ऐसा हमारे अर्थ के संग बहुत सालों पहले इन रियलिटी में हो चुका है, ये सारी काल्पनिक बातें नहीं हैं। दोस्तों बात है 1054 एडी की। एक ऐसा ऑब्जेक्ट लोगों के आसमान में अचानक से अपीयर हुआ जिसको लोग देखते ही रह गए। लोगों का मानना था कि ये आसमान में ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो कि दो सन का रूप ले ली है। ये कई जगह से आपको दिन के टाइम भी देखने को मिल रहा था। लोगों को ये नहीं पता था कि ये ऑब्जेक्ट असल में है क्या, तो उन लोगों का मानना बहुत सा अलग अलग था क्योंकि उस टाइम हमारे जैसे एडवांस टेलीस्कोप नहीं मौजूद थे। लेकिन उस टाइम लोगों का ये कहना था कि ये कुछ अलग ही गेस्ट स्टार है। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर ने इसका नाम गेस्ट स्टार रखा, मतलब एक ऐसा तारा जो कि अचानक से चमकता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हालांकि बाद में पता चला कि ये एक सुपरनोवा था। सुपरनोवा तब होता है जब कोई स्टार मरता है और इतने तेज ब्लास्ट करता है कि उससे एक काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी उत्पन्न होती है जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। जो हमारा नाइट स्काई कैटलॉग है उसमें भी आप ध्यान देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का नाम M1 है क्योंकि सबसे पहले इसी सुपरनोवा को अर्थ से ऑब्जर्व किया गया था। अब बात करें आपको कि हमारे इंडिया के रीजन में इसको कहाँ पे पता किया गया था, तो जो कश्मीर लद्दाख हमारे भारत का रीजन है उसमें एक ऐसा हम लोग को आर्ट मिला था स्टोन पे जिसमें कि दो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं सन की तरह। ये दो सन नहीं थे, एक सन था और एक सुपरनोवा था। उस टाइम के लोगों को ये दो सन लग रहा था इसलिए उन लोगों ने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया था। नीचे आप लोग देखेंगे तो दो आपको इंसान दिखेंगे और एक हिरन भी दिखाई देगा। 4 जुलाई को जब ये इवेंट आसमान में हुआ था तो चंद्रमा उस सुपरनोवा के काफी पास था। इस सुपरनोवा का नाम SN 1054 रखा गया था। यह पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि आसमान में इतना तेज विजिबल हुआ था जिसको लोग दिन में भी देख पाए थे कई महीनों तक के लिए। क्रैब नेबुला के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कई एलिमेंट मौजूद थे जब वो सुपरनोवा हुआ था। और आज के वक्त क्रैब नेबुला या तो SN 1054 का मैग्नीट्यूड अपेरेंट मैग्नीट्यूड 8 पॉइंट है, मतलब इतना ज़्यादा ये फेंट ऑब्जेक्ट हो चुका है जिसको एक टेलीस्कोप के बिना देख पाना इम्पॉसिबल सा है। SN 1054 जब सुपरनोवा हुआ था तब अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको अपने स्टोन आर्ट में कन्वर्ट करके आज के वक्त के लोगों के लिए रखा था। और बहुत से जगह पे हमें इसका सुपरनोवा का ये पता चलता है कि ये किस तरीके का उस टाइम आसमान में हम लोगों को देखने को मिला था। और अर्थ से लास्ट सबसे ब्राइट विजिबल सुपरनोवा क्रैब नेबुला का ही था। अब इसके बाद बीटलजूस का सुपरनोवा की कई सालों पहले बात की गई है, लेकिन अभी तो वहाँ पे ये ब्लास्ट हो भी चुका होगा, लेकिन अपने अर्थ तक उसकी लाइट आने में काफ़ी समय लगेगा। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, उसको किसी और दिन हम लोग कवर करेंगे जब वो सुपरनोवा होगा तब। हमारे अर्थ पे से विजिबल सबसे ब्यूटीफुल सुपरनोवा रिमेंट, मतलब कि सुपरनोवा का जो अवशेष होता है वो क्रैब नेबुला ही है। आखिर सुपरनोवा रिमेंट होता क्या है? सुपरनोवा का अवशेष आप इसको कह सकते हैं क्योंकि आसमान में जब सुपरनोवा हो चुका होता है तो उसके बाद जो उसके डस्ट क्लाउड या तो फॉग उसका जो बचता है वही हम लोगों को कई सालों तक देखने को मिलता है अर्थ पे से। और सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई सुपरनोवा रिमेंट या तो सुपरनोवा अवशेष अगर कुछ बचा है तो हमारा क्रैब नेबुला का ही है। इस नेबुला को देखने के लिए आपको एक लार्ज एपर्चर का टेलीस्कोप लेना जरूरी रहेगा क्योंकि ये इतना फेंट ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग नेकेड आई से कभी विजिबल कर ही नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि उस टाइम ये इतना ज़्यादा ब्राइट था कि हमें दिन के टाइम भी दिखाई दे रहा था। अब मैं बात करता हूँ कि मैं इसको कैसे कैप्चर करूँगा। तो मेरे पास है 127 SLT सेलेस्ट्रॉन का जो कि 5 इंच का टेलीस्कोप है और मैं इसी का यूज़ करके क्रैब नेबुला को फोटोग्राफ करने की कोशिश करूंगा और जो भी रिजल्ट आएगा आज वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे इवनिंग हो चुकी है और वेदर काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे हम लोग को जुपिटर दिख रहा है और बाकी स्टार्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं कैप्चर करने। और ये रहा हमारा 12 वोल्ट का एडेप्टर, इसको जल्दी से हम लोग कनेक्ट करते हैं और पावर सप्लाई देते हैं। अरे बाप रे, बहुत तेज़ लाइट देता है ये। और इसको हम लोग लगाते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको जल्दी से ऑन कर लेता हूँ।
एंड सेकंड काम हम लोग अपना यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग डायगोनल का डस्ट कैप हटाते हैं और उसके बाद इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 mm का आई पीस, देख सकते हैं आप लोग, सेलेस्ट्रॉन का, और इसको हम लोग लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना फ़ोन लगाता हूँ इस एडेप्टर की मदद से। ये एडेप्टर बहुत अच्छा काम करता है फ़ोटोग्राफी के लिए। और इस केबल को हम लोग अपने फ़ोन में लगाते हैं एंड ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 स्टार अलाइन में, और यहाँ पे स्टार्स आ चुका है। जो स्टार हमें सिलेक्ट करना है उसको हम लोग इसको एंटर करेंगे, जैसे कि सिरियस हो गया या तो रीगल हो गया। ये सारे स्टार को हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग अलाइन करेंगे 2 स्टार अलाइनमेंट से। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लॉन्च करते हैं स्टेलेरियम, पता करने के लिए कि हमारे स्काई में क्रैब नेबुला भी है किधर। और यहाँ पे क्रैब नेबुला हमारे स्काई में काफ़ी हाई लेवल पे है, बस मुझे प्रॉपर अलाइन करना होगा जिससे हम लोग इस स्टार तक पहुँच पाएँ। अदरवाइज़ हम लोग क्रैब नेबुला पे बहुत आराम से पहुँच पाएंगे। और ये देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 मैग्नीट्यूड है, बाप रे बाप। और ये रहा हमारा आज का रिज़ल्ट, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हमारा जो क्रैब नेबुला है वो थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है क्योंकि आसमान में बादल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस आया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जहाँ मैं रहता हूँ ये वहाँ का सीन है। और जैसे ही हम लोगों ने कैप्चरिंग जो है ख़त्म की है तभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है क्लाउड पूरा आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए पहले स्काई काफ़ी ज़्यादा क्लियर था लेकिन उसके बाद क्लाउडनेस बढ़ा और अब स्काई हमारा पूरा फेंट हो चुका है। और ये रहा हमारा टेलीस्कोप। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये रात भर यहीं पे रहता है ऐसे ही, और अगर मौसम ज़्यादा बिगड़ता है तो मैं इसको हटाता हूँ। बाकी स्काई तो हमारा काफ़ी क्लियर है आज। और ये रहा हमारा पूरा सेटअप, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है आज। वैसे स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर है आज। इधर देख सकते हैं जुपिटर दिख रहा है, बाकी बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं हम लोगों को। और इधर ही साइड हमारा क्रैब नेबुला है। हमारा क्रैब नेबुला है वो इस स्टार के जस्ट ऊपर साइड मुझे दिख रहा है। ये मैं अभी जी कैम यूज़ कर रहा हूँ और ये देखिए इसका प्रीव्यू आ गया है। और यहाँ साइड मुझे जो है क्रैब नेबुला देखने को मिल रहा है, शायद आप लोग भी देख पा रहे होंगे यहाँ सेंटर में। और ये फील्ड रोटेशन भी आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। लेकिन फाइनली हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है क्रैब नेबुला को। और इधर मैं अभी आगे नहीं जा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन के स्क्रीन में भी क्रैब नेबुला, क्योंकि अगर हम लोग आईपीस के पास ज़रा सा भी जाते हैं तो पूरा फ्रेम जो है बिगड़ जाएगा और ये हिल जाएगा पूरा हमारा माउंट। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और स्काई भी बहुत सुंदर आज क्लियर है और वाइंडी भी बहुत है। ये देखिए मैंने अभी इसको जो है ओराइन नेबुला पे पॉइंट किया हुआ है। ये कितना सुंदर इसका लाइव व्यू ये दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्पाइक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अभी जो है हमारा क्रैब नेबुला एकदम सिर के ऊपर है, तो इसके ऊपर फील्ड रोटेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने अभी जो है ओराइन नेबुला पे पॉइंट किया है कुछ फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपना फ्लैट फ्रेम। इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, एक इस तरीके का वाइट क्लॉथ या तो आप एक गमछा ले सकते हैं जिसको इसके ऊपर लगा देना है। ये जो आपको थोड़ा बहुत उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है इसको हम लोगों को नहीं रहने देना है, इस पर इसको एकदम हम लोग को प्लेन चाहिए कि एकदम ऐसा प्लेन रहे। उसके बाद हम लोग को एक फ़ोन का टॉर्च लेना है और उसको इसके ऊपर रखना है। और ऊपर आप जैसे ही रखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो आपको बीच में एक बहुत ज़्यादा ही ब्राइट डॉट दिख जा रहा है यहाँ पे, उसको आपको नहीं लाना है। इसको आप डबल कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को ये और भी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा तो हमारी इमेज ख़राब हो सकती है। लेकिन ऐसे ही हम लोग लेते हैं अपना फ्लैट फ्रेम और इसके बाद मैं डार्क फ्रेम और बायास फ्रेम भी लूँगा। तो वहाँ पे हमारा टेलीस्कोप वर्क कर रहा है और यहाँ पे मैंने एक प्रीव्यू निकाला है जिसमें आप लोग देख सकते हैं क्रैब नेबुला कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक सिंगल एक्सपोजर है जिसमें आप लोग ये जो ब्लरी डॉट सा एक पार्ट दिख रहा है ये पूरा पार्ट है हमारा क्रैब नेबुला। और इसको मैं अगर जूम करके भी दिखाऊंगा तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है हमारे स्काई में। और अभी इसका और हम लोग डाटा निकालेंगे और उसके बाद सारा हम लोग एक फ्रेम में लगा देंगे। और ये रहा हमारा आज का सेटअप। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्रैब नेबुला इधर साइड कहीं पे है और ये टेलीस्कोप हमारा पॉइंट कर रहा है। और बस यही आज का हमारा सेटअप यही है। उधर हमारा कैमरा लगा हुआ है, इधर हमारा टेलीस्कोप और ऊपर हमारा क्रैब नेबुला। ये देखिए डस्ट कैप के हटाने के बाद का सीन, कितना ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट आ चुका है यहाँ पे।
जिसके कारण अब जो है इसके अंदर भी लाइटिंग सही से नहीं कैप्चर होएगा। पर अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों ने फाइनली कैप्चर कर लिया है क्रैब नेबुला को। अब जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में तो अभी हम लोग को प्रोसेसिंग के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे पैकअप की बारी आ चुकी है, सारी चीज़ें अब हम लोग अलग कर लेते हैं। तो लो भाई, तुम भी यहाँ पे ये ओढ़ के सो जाओ। भाई हम लोगों को ठंडी लगती है तो इसको भी ठंडी लगती होगी। अच्छे से हम लोग इसको उठा देते हैं। ये जा रहा है अब सोने। चलिए इससे बाद में मिलेंगे। बाय बाय टेलीस्कोप। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रोसेसिंग की तरफ। तो दोस्तों ये रहा मेरा 7 दिनों का मेहनत। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेसिंग की, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास एक एल टेजेड माउंट का होना। मेरे पास जो एल टेजेड गो टू माउंट है वो इतना देर तक ट्रैक नहीं कर सकता कि हम लोग उसका लॉन्ग एक्सपोजर ले पाएं। मेरे पास जो एल टेजेड माउंट है वो कम से कम 15 से 10 मिनट तक ही कर पाता है ट्रैक। इसके बाद बारी आती है वेदर की। वेदर बहुत खराब था, रहते रहते वेदर बहुत क्लियर हो जाता था तो कभी वेदर बहुत ज्यादा ही बेकार हो जाता था। इवन पानी बरस गया था एक दिन। तो मैंने अपने फोन के कैमरे से इसकी इमेज निकाली है और आपको जो भी रिजल्ट आया है वो दिखाया है। इसमें हम लोगों को बहुत सारे एरर्स मिले हैं। कभी फील्ड रोटेशन के कारण DSS में ये स्टैक नहीं कर पा रहा था तो मैंने सिक्योर्टर यूज किया। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉपर अलाइन हम लोगों ने किया, तब जाके ये रिजल्ट आया। मैंने 2 स्टार अलाइन किया था अपने गो टू माउंट को, तब जाके मुझे ये रिजल्ट मिला है। मैंने सिर्फ गो टू माउंट के बदौलत कैप्चर किया है क्रैब नेबुला को। ये आसमान में मुझे नेकेड आई से क्या टेलीस्कोप तक से नेकेड आई से नहीं दिख रहा था। मतलब जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू था उसमें भी ये हमें नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने करके इसको प्रॉपर अलाइन किया और सेंटर में लाके मैंने कैप्चर किया है इसको अपने फोन के कैमरे से। आपको कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी कंटेंट इतने लंबे दिन तक कैप्चर कर पाना एक काफी मुश्किल बात होती है, वो भी एक फोन कैमरे और एक एल टेजेड गो टू माउंट से।